नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी। नगर पालिका को बताया नरक पालिका। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता कर अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवपुरी जिले में राजस्व विभाग, नगर पालिका और पोषण आहार केंद्रों पर बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं, जिन पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। विधायक ने विशेष रूप से शिवपुरी एसडीएम उमेश गौरव को घेरते हुए कहा कि सुरवाया क्षेत्र की 1500 बीघा सिंचित जमीन को असिंचित बताकर गलत तरीके से नामांतरण कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में एसडीएम को केवल एक पद से हटाकर दूसरे पद पर बैठा दिया गया, जो कोई सजा नहीं है। विधायक जैन ने बताया कि इस घोटाले की शिकायत उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और संबंधित विभागीय मंत्रियों से की। यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वे इसे विधानसभा में उठाएंगे और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट की शरण लेंगे। विधायक ने नगर पालिका पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए उसे नरक पालिका करार दिया और उन्होंने कहा कि नगर पालिका अब उन्हें नियंत्रण से बाहर हो चुकी नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा करोड़ों रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए, फिर भी अव्यवस्थाएं चरम पर है। नगर में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, किसानों की जमीनें बेची जा रही हैं, नगर पालिका मुखदर्शक बनी हुई है। जैन ने फर्जी एनओसी के जरिए जमीन की खरीद फिरोख्त का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि एक ही दिन में एसडीएम ने 2 आदेश निकालकर 2 महिलाओं, रजिस्ट्रार और नगर पालिका के अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। इस प्रकरण में भी लेन देन की बात सामने आई है। विधायक ने प्रेस वार्ता के अंत में शिवपुरी की जनता को एक खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि अब जिला अस्पताल में एक न्यूरो सर्जन की नियुक्ति हो चुकी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही जल्द ही शहर के संजीवनी अस्पताल में भी डॉक्टर्स की पदस्थापना की जाएगी। सर, आज प्रेस वार्ता रखी गई है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से भोपाल था। महाराज साहब के आदेश अनुसार शिवपुरी को भ्रष्टाचार बनाने की मुहिम हमारे आदरणीय हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी की है। उसी तारतम्य में पिछले कुछ दिनों में शिवपुरी में राजस्व के घोटाले, कुछ नगर पालिका में, माइनिंग में या पोषण आहार संयंत्र, उसमें हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, धोखाधड़ी और गलत तरीके से शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने की जो कार्रवाई यहाँ के पदाधिकारी हमारे आदरणीय एसडीएम साहब ने जो की, उस तारतम्य में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से मिला, हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अनुराग जैन साहब से मिला, संबंधित सभी मंत्रियों से भी मिला और परिणाम आपके सामने हैं कि एसडीएम को कलेक्टर साहब ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया और जो 1500 बीघा जमीन सुरबाई में जो स्थित है, जो 227 हेक्टेयर भूमि तो हमारे माधव नेशनल पार्क की बाउंड्री के अंदर है, बाकी भूमि में तालाब है, तालाब को असिंचित बताया, शमशान घाट है, हमारे मंदिर हैं, सुरबाई गांव में जाने के रास्ते हैं और आबादी है। उस सब जमीन को बेच दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया और हमारे एसडीएम गौरव द्वारा उनका नामांतरण कर दिया। शुरुआत में जब मैंने शिकायत हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब को की और कलेक्टर साहब को बताया कि मैं भोपाल जा रहा, तो उसके आधार पे उनने तत्काल उस नामांतरण को भी निरस्त कर दिया और मेरे ध्यान से उस जमीन के क्रय विक्रय पर भी रोक लगा दी। एक प्रकरण है। दूसरा प्रकरण एक और जमीन का था
वो निकालियो कागज जी सक्षम, वो थीम रोड पर है। नगर पालिका द्वारा फर्जी एनओसी देकर नगर पालिका में उसकी इंक्वायरी करवाई गई तो नगर पालिका द्वारा वो एनओसी जारी नहीं हुई और उस जमीन एनओसी के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री हो गई, नामांतरण हो गया और क्रय विक्रय हो गया। और इसमें भी हमारे एसडीएम साहब और जिस सब कांडों में बड़ी भारी मात्रा का लेन देन भी हुआ, छोटी मोटी मात्रा नहीं। इस प्रकरण को जब सामने रखा कलेक्टर साहब की, बात वहीं की वहीं आ रही है कि वो जमीन शासकीय रहेगी। मुझसे कलेक्टर साहब कहते हैं शासकीय रहेगी, शासकीय थी तो कोई खास बात है? खास बात वह है कि जिन लोगों ने जो कुकृत किया, शासकीय भूमि को बेचने का काम किया, शमशान घाट को बेचने का काम किया, उनको सजा क्या? उसका एक सीट से हटा के दूसरी सीट पे बैठा देना जी कोई सजा नहीं कहते। उनने जो अपराध किया है उसकी सजा मिलना चाहिए कि नहीं? कैसे कैसे बहुत सारे मामले नगर पालिका के हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को दी, वो चीफ सेक्रेटरी का लगभग ऐसे कैसे पेपर्स देखो आप, इसमें सभी डॉक्यूमेंट हैं। इसका समाधान क्या है शब्दों में? नहीं, जैसे विधायक साहब अभी आपने कहा कि मैं नगर पालिका की जगह नरक पालिका कहता हूँ, मैं आप जानता इसको हूँ, कैसे बोलते हैं वो नरक पालिका है? समझता हूँ कि वो मेरे बस के बाहर कंट्रोल से बात हो गई, तो किसके कंट्रोल में आ गई है? क्योंकि अपने यहाँ तो आप नहीं मान सकते। क्षेत्र ये आपका जनता के काम पर नगर पालिका कैसे होगा? क्योंकि नगर विकास के काम रुके हुए हैं, तो आप प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। मैंने पिछले वर्ष जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हमको 15 करोड़ रुपया विकास के लिए दिए, उसमें से पिछले वर्ष लगभग 8 करोड़ रुपया, 7 करोड़, बल्कि वैसे तो टोटल मिला के 10 करोड़, 7 करोड़ सीधा नगर पालिका। फिर आप चलो तो 2.5 करोड़ मैंने इसमें दिया है सब्जी मंडी बनाने को। मैंने 2 करोड़ रुपया दिया है बच्चों का अलग से बाल, तो ये पैसा आ गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 लाख गौशाला, ऐसे सब मिला के 10 करोड़ के करीब पिछली साल दिया। इस साल भी केवल नगर पालिका को 11 करोड़ केवल सीसी रोड और नाली के लिए कितना दिया? 21 हो गया। नहीं बने। अर्शद अली की रिपोर्ट।